लोगों को बोलने शर्म आ रहा है कि मैं बंगाली हूँ। अच्छा। इधर रहती हूँ, मुझे सेफ्टी फील होता है। वेस्ट बंगाल में मैं जाती हूँ, मुझे बिल्कुल सेफ्टी फील नहीं होता। पुलिस को कुछ इन्वॉल्व के लिए बोलने जाओ, वो तो तुम्हें ओपनली मानी मांगते हैं, ओपनली। बट वो तुरंत पुलिस आते हैं 1 घंटे के बाद, जब लोगों का मर्डर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हमें हम तो डर लगेगा मैं बंगाली हूँ, मुझे कोई मारना दे। देखिए उन्होंने रोड पे आ रहे हैं, वो उनका मर्जी, शायद डर के मारे आ रहे अब हैं। देखना होगा उस पर सरकार क्या करती है। देखिए हाथों में तख्ती वही चीजें जो कोलकाता में हो रहा है अब दिल्ली में पहुंच चुका है। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? सर देखिए, इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे आपको किस बात का डर है? वेस्ट बंगाल से अगर मुझे आप हैं तो मुझे क्या कोई दिक्कत है डर आपको? नहीं है, तो मुझे इस पे आप कोई डर हिचकिचा थोड़ी रही हैं है। बोलने में फिर? नहीं, क्यों हिचकिचा रहे हैं? हिचकिचाने कोई बात ही नहीं है, बट हाँ। मुझे ये खराब लग रहा है, हमारा माइंड इतना अच्छा नहीं। मैं ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशनल में जॉब करती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कभी तो लगता है मैं कि वेस्ट बंगाल आज 11 ईयर से मैं दिल्ली में हूँ, बट मुझे उधर जाने का मन तक नहीं करता, क्योंकि मेरे फादर मदर सारे वेस्ट बंगाल में अच्छा, हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता है कभी कि बंगाल का जो बहुत बड़ा इशू है, अगर आप यहाँ पे उठा रही है तो आपको कुछ डर सा नहीं लगता है? नहीं, मुझे कोई नहीं। मैं ऐसा क्या हो रहा है बंगाल में अभी? हम लोग देख रहे हैं कि इस घटना को लेकर एक्चुअली में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन एकदम शांत है। सिर्फ एक कल्प्रिट अभी तक पकड़ा गया है, उसको लेकर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि वहाँ के डॉक्टर्स भी ये बात बोल रहे हैं कि ये जिस तरीके की घटना हुई है, इसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हमें एक बात बताइए, इसमें गलती किसका है? अगर ये सारी चीज़ें हुई तो आपको नहीं लगता है अभी कई जगह दिखाया जा रहा है कि सबूत भी मिटाया जा रहा है, उनके हाथ में सारी पावर है लेकिन सज़ा क्यों नहीं दे रही हैं? सूबे की मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, ये इस तरीके की घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है। हम लोग प्रशासन का चुप रहना तो हम लोग हर एक घटना में ही देखते हैं। बल्कि हम लोगों ने ये भी देखा है, जब कश्मीर में 7 साल की बच्ची आसिफा के साथ बलात्कार हुआ था, तो उसके रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकली थी। जब कुलदीप सेंगर का केस हुआ, तो कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में रैली निकल रही है। तो जिस लेकिन देश लेकिन में लेकिन वो सूबे की मुख्यमंत्री वो रोड पे आके क्या मांग कर रही हैं? आप तो सज़ा दे सकती हैं उन्हें। हम भी तो यही बोल रहे हैं हाँ। कि आपके पास तो पावर है, आप रोड पर आकर क्या दिखाना चाहते हाँ। हो? आप ही को तो डायरेक्ट करना है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ। इधर रहती हूँ, मुझे सेफ्टी फील होता है। वेस्ट बंगाल में मैं जाती हूँ, मुझे बिल्कुल सेफ्टी फील नहीं होता। मेरे घर में मतलब हमारे प्रॉपर्टी लेके केस चल रहे ऑलरेडी, हाँ। बट उस केस के टाइम जो पुलिस होता है उधर ऐसे सिचुएशन कंडीशन होता है कि आपका लड़ाई हो रहा है किसी के इंसान के साथ, बट वो तुरंत पुलिस आते हैं 1 घंटे के बाद, जब लोगों का मर्डर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो तब आके क्या फायदा? तो फिर बंगाल के लोग वोट देके क्यों फिर ममता बनर्जी को चूज कर लेते हैं देखो, बार-बार? पॉलिटिक्स में मुझे नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिक्स वाले ये करते हैं व पॉलिटिक्स वाले, मुझे लगता है हर कोई इन्वॉल्व है इस पे। हाँ, मुझे एक पॉलिटिक्स की नाम मैं ले नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल लोग हैं, कौन करते हैं मुझे, शायद मैं उस जगह पे पहुंचूंगी और मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगी, शायद मैं भी करूंगी, आई डोंट नो, मुझे लेकिन पता इतना नहीं। बड़ा मुद्दा हो गया, सूबे की मुख्यमंत्री के पास सारा पावर है लेकिन उन्हें रोड पे आना पड़ रहा है, ऐसा कि वो क्या मांग कर रही हैं अभी? देखिए उन्होंने रोड पे आ रहे हैं, वो उनका मर्जी, शायद डर के मारे आ रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है वो डर रहे अपनी हैं। गद्दी का डर है? बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि क्योंकि नहीं तो हर जगह से इतना इस्तीफे की मांग हो रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने जैसे दिल्ली से आके कर रहे हैं, हमारा हमने प्राउड करके बोलते हैं आई एम बंगाली, बट हम बोल नहीं पा रहे, हमें हम तो डर लगेगा मैं बंगाली हूँ, मुझे कोई मारना दे। हाँ। ऑब्वियसली बोलेगा तुम्हारा उधर का लोग है, अरे मार दो। अभी पहले हम जब प्राउडली बोलते थे कि हाँ, हम तो बंगाली है, हम क्यों नहीं बोलेंगे। अरे जैसे मैं मेडिकल में हूँ तो मेरा स्टाफ लोग है, हाँ। मेरे को बोलते हैं मैडम आप कहाँ से हो, मैं तो बोलती कोलकाता से, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बट आजकल शर्म आ रही है, ये सारे छोटी छोटी हरकत, इतना बड़ा बड़ा हरकत हो रहे हैं, लोगों को बोलने शर्म आ रहा है कि मैं बंगाली हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली ये होने वाला ही बात है। सूबे की मुख्यमंत्री अगर सुन रही हैं तो देखिए, अगर ये बंगाल से हैं तो प्राउड फील नहीं करती, पहले बता रही हैं बहुत ज्यादा प्राउड फील ऑब्वियसली करते नहीं हैं। करती, ऑब्वियसली मैं प्राउड फील नहीं और करती ऐसी यार। घटना भी बहुत ज्यादा निंदनीय है जो ये लोगों नहीं की। सिर्फ ये पॉलिटिक्स वाले तो मारपीट भी करते हैं, इतना मारपीट इलेक्शन के टाइम, इतना मारपीट लोगों को, मेरे पापा को कितने बार मार के गए। मेरे पापा तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी नहीं है। क्यों हमारे लोगों इतना, पुलिस को कुछ इन्वॉल्व के लिए बोलने जाओ, वो तो तुम्हें ओपनली मानी मांगते हो, ओपनली मैं बता रही हूँ, ओपनली मानी मांगते हो। मेरे को बोल नहीं पाते, बट ओपनली मांगते हो लोग पैसा। अभी अभी ये बताइए, अगर और आप सारे तो उनके इन्वॉल्व भी है, हमारे इन्वॉल्व तो है ही नहीं कुछ अच्छा, भी। मुख्यमंत्री से अगर आप चीजें मांग कर रही हैं, चीजें नहीं पूरी होनी, तो क्या आप केंद्र से कुछ चीजें की देखिए, डिमांड करेंगी आप? बिल्कुल करेंगे, हम चाहते हैं इसका सॉल्यूशन हो, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हमारा भी काम है, हम खुद काम करते हैं, हमारा कोई सेफ्टी हम कैसे मान ले हमारे साथ कल नहीं होगा। हम तो चाहते हैं इसका हो, तभी तो हम आए हैं। तो हमने अभी नाइट ड्यूटी जाके हॉस्पिटल में करना है, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी सर्विस देना है। हम मॉर्निंग में रात भर जाके दिन में हम यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इसका चाहिए आंसर। कहीं न कहीं ये जो मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा जैसे कि बड़ा तो मुद्दा है ही है, बिल्कुल लड़कियों है, के साथ ऐसी बड़ा चीज़ें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं कभी बोल भी। तो रही हूँ, मेरे मम्मी पापा होगा, मेरे मम्मी पापा खुद डर रहे हैं कि मैडम बेटा
आ जाओ घर में। मैंने बोला मैं रास्ते में निकलूंगी, रास्ते में भी तो मैं सेफ नहीं हूँ। लड़की कहाँ पर सेफ है मुझे एक बार बता दीजिए, कहाँ पर है? कोई भी जगह चलिए नहीं है। ये बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा लगा दिया। हर आपको देखो बेटी के लिए कितना अच्छा सम्मान है कि ऑटो पे लिखा रहता है, आपको ठेले पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई लिखने का जगह है वो। चलिए ये तो देश की बिल्कुल हर नहीं जगह है। से मांग है, क्योंकि आज़ादी के 78 साल हो गए और हमेशा से कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, हर जगह से हमारा आवाज़ तो आती है, माइंड भी काम नहीं करता। हर जगह से आवाज़ आती है। रेप की जो घटना है वो नहीं रुकती है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जंतर मंतर पे लोग, कई सारे अस्पताल से स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं और अपनी चीज़ों को लेके आए हैं और सामने सरकार के रखेंगे कि इसका कैसे निष्कर्ष निकाला जाए। अब चूंकि कोलकाता इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में और कहीं ना कहीं उसकी आँच अब दिल्ली में पहुँच रही है। अब जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको देते रहिए, आप देखते रहिए राजपाट।